नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग दोस्तों करेंगे जीके बूस्टर की एक और जो है क्लास। इससे पहले हम लोगों ने जीके बूस्टर की 5 क्लासेस कर ली हैं, जहां पर हम लोग दोस्तों करते हैं रैपिड फायर राउंड और कवर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन। ये सेशन जो है आप लोगों का 10 से 15 मिनट का सेशन होता है, 10 to 15 मिनट का, जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन कम और जो है क्वेश्चंस को ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। टॉप 40 क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले हमने 5 क्लासेस कर ली हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इसको फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं और एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे सब लोग यहां पे जुड़ सकेंगे और हम इसको स्टार्ट कर सकेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आज, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के और साइंस के। पिछली बार हम लोगों ने जो है स्टैटिक जीके क्वेश्चन रखे थे, इस बार हम लोग साइंस के क्वेश्चन रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। चालुक्य डायनेस्टी वाज एसोसिएटेड विथ विच इंस्क्रिप्शन? चालुक्य वंश जो है दोस्तों, इसका संबंध किस अभिलेख से है? मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन और मेहरुल इंस्क्रिप्शन। तो आप कहोगे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एहोल इंस्क्रिप्शन करेक्ट आंसर होगा। चालुक्य जो है डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था इसका फाउंडर पुलकेशिन फर्स्ट। कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट वॉज दी फाउंडर, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते इसी के साथ। अगला जो है आनंद मठ। आनंद मठ इज अ बुक अबाउट द सन्यासी रिवेलियन इन द लेट 18th सेंचुरी। इट इज रिटन बाय, कह रहे हैं आनंद मठ 18वीं सदी की जो है अंत में सन्यासी विद्रोह के बारे में एक किताब है। इसके जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप यहां क्या कहोगे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और वंदे मातरम हमने यहीं से लिया है, आनंद मठ जो है वहीं से हमने लिया है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? ठीक है, फर्स्ट टाइम संग। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसको कब गाया गया? 1896 में, 1896 में गाया गया था। ठीक है, चलो पहला फिर इसके बाद है हु इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट चोला रूलर? सबसे महान चोल शासक किसे माना गया है? तो आप क्या कहोगे? जो है परंतका प्रथम, राजराजा प्रथम, विजयालया और जो है यहां पे क्लुतोतंगा। तो करेक्ट आंसर होगा राजराजा प्रथम। ठीक है, इन्होंने ही जो है बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो है इन्हीं के द्वारा बनवाया गया, बृहदेश्वर टेम्पल। और बृहदेश्वर टेम्पल कहां पर है? तो थंजावुर में है। कहां पर है? थंजावुर में। ठीक है, थंजावुर, थंजावुर तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फाउंडर अगर पूछेंगे चोल वंश का फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था विजाल्या। कौन था? विजाल्या इसका फाउंडर, विजाल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भीषण दास वॉज द मोस्ट गिफ्टेड पेंटर ऑफ द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो किंग? भीषण दास जो है ये किस राजा के समय के सबसे अधिक उपहार पाने वाले चित्रकार थे? तो जहांगीर, टीपू सुल्तान, बाबर, अकबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहां पे जहांगीर। और जहांगीर को ही काल को क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग। गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता है, चित्रकारी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। हु बिल्ट गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल? गंगई कोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम, राजेंद्र चोल, करिकरा चोल या फिर जो है मार्तंड वर्मा। तो करेक्ट आंसर कौन होंगे? राजेंद्र चोल करेक्ट आंसर कौन होंगे? राजेंद्र चोल करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905? ठीक है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहां पे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। देखिए जो पहली कांग्रेस की सेशन हुई थी 1886 में, उसके अध्यक्ष 1885 के, वो कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 1886 में कौन थे? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी। ठीक है, दादा भाई नारोजी। फिर 1887 में कौन थे? तो आप कहोगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और अगर पूछेंगे 1888 में तो आप क्या कहोगे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए पहले पारसी, तो फर्स्ट पारसी दादा भाई नारोजी। ठीक है, पहले मुस्लिम तो आप कहोगे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और फर्स्ट इंग्लिशमैन या फर्स्ट जो है इंग्लिशमैन कौन थे या फॉरेनर? तो आप कहोगे वो थे जॉर्ज यूले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
देखो यहां पे पूछ रहे हैं सीरी द सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय, सीरी दिल्ली का दूसरा शहर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? पृथ्वीराज चौहान, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी। तो करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर होंगे। देखो यहां पूछ रहे हैं नेदुन छियान वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। नेदुन छियान जो है ये किस वंश के एक शक्तिशाली शासक थे? पांड्या, त्रावणकोर, चोला और मालाबार। तो करेक्ट आंसर होगा भाई पांड्या। पांड्या के थे नेदुन छियान जो कि एक पावरफुल रूलर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ एशियंट किंगडम अवंती। अवंती जो है प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी क्या थी? वल्लभी, पाटलिपुत्र, विदिशा और उज्जैन। तो आप कहोगे दोस्तों उज्जैन। उज्जैन इसकी राजधानी थी किसकी? अवंती की। ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो है दोस्तों अगर पूछेंगे महाजनपद, सबसे बड़ी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद कौन सी थी? तो आप क्या कहोगे? मगध। मगध सबसे बड़ी थी और सबसे शक्तिशाली, और इन्होंने ही हाथियों का इस्तेमाल सबसे पहले शुरू किया था वॉर में। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सी महाजनपद सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल शुरू की थी युद्ध में, तो वो थी मगध। अलेक्जेंडर इंडियन इन्वेजन अकर्ड इन द ईयर। देखिए सिकंदर ने भारत पर जो है आक्रमण किस वर्ष किया था? 791, 786, 326 और 326 एडी। तो आप कहोगे 326 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अलेक्जेंडर जो है दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? फादर का नाम। फादर का नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या था? सभी लोग बताएंगे फादर का नाम इनके क्या था। ठीक है, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और इनका जो डेथ हुआ था वो कौन से आइलैंड में हुआ था? ये भी पूछा जाता है। डेथ बेबीलोन आइलैंड में, बेबीलोन आइलैंड। ठीक है, बेबीलोन आइलैंड। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन ऑप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए भारत के संविधान द्वारा सरकार के किस अभिरूप को चुना गया है? अमेरिकन पार्लियामेंट्री, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री, जापानीज और क्यूबन पार्लियामेंट्री। यहां पे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि यहां पे गवर्नमेंट हैज बीन ऑप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप कहोगे हमारे यहां पे जो है दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे भारत में। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया डैश विल एक्ट एट द प्रेसिडेंट। देखो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में डैश भारत का जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। मतलब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, चले द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज principle of cabinet government, the relation between the executive and the legislative have been largely drawn from which constitution। देखो संविधान का राजनीतिक हिस्सा जो कैबिनेट सरकार का सिद्धांत है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंध मुख्यतः किस संविधान से तैयार किए गए हैं? ब्रिटिश, अमेरिका, फ्रेंच और आयरिश। तो आप क्या कहोगे? करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश से ही हमने जो है रिट लिया है। क्या लिया है? रिट लिया है। ठीक है, और ब्रिटिश से ही हमने जो है पार्लियामेंट सिस्टम लिया है, पार्लियामेंट सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लिया है यहीं से। ठीक है, बायकैमरलिज्म लिया है, बायकैमरलिज्म, द्विसदनी, बायकैमरलिज्म हिंदी में कहते हैं द्विसदनी। यहीं से हमने सिटीजनशिप, नागरिकता ली है, सिटीजनशिप भी यहीं से लिया है, नागरिकता भी यहीं से ली है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोविजन इन द आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? तो भैया 356 में जो है यहां पे क्या दिया गया? प्रेसिडेंट रूल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ठीक है, अगर पूछेंगे आर्टिकल 352 में क्या दिया गया है, तो उसमें नेशनल इमरजेंसी दी गई है। क्या दी गई है? नेशनल इमरजेंसी दी गई है, ये ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आर्टिकल 360 में क्या दिया गया है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या दी गई है? फाइनेंशियल, वित्तीय आपातकाल दिया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज टू बी अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे भारत के राष्ट्रपति को जो है पद से हटाना संविधान के डैश से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। आर्टिकल 61, 51, 41 और 71। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 61, क्योंकि इंपीचमेंट इसी में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो यहीं पे दिया गया है। इंपीचमेंट हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज इन इंडिया फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स एंड व्हेन डिड दिस अमेंडमेंट टेक प्लेस। ठीक है, ये अमेंडमेंट कब हुआ था? तो आप कहोगे ये दोस्तों 61st अमेंडमेंट 1988 में हुआ था, लेकिन इसको एनफोर्स कब किया गया था? एनफोर्स्ड इन 1989। ठीक है, 1989 में इसको एनफोर्स किया गया था।
अगला सवाल, सीएजी इज डैश। देखो कैग क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है या इंटरनेशनल बॉडी? तो ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये आर्टिकल 148 में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। अभी वर्तमान में कौन है, संजय मूर्ति हैं क्या, संजय मूर्ति हैं करंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी क्रिएटेड और अबोलिश्ड बाय। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है डैश द्वारा राज्य व्यवस्थापिका का उच्च जो है सदन निर्माण या फिर उसे समाप्त करने का जो है किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव। तो आप कहोगे पार्लियामेंट। और कौन से आर्टिकल में ऐसा मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 169 में यह दिया गया है कि इसको जो है क्रिएट भी किया जा सकता है और एबोलिश भी किया जा सकता है। अच्छा, अगर पूछेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, अगर हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या अपर हाउस की बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, तो ये कितने राज्यों में है, केवल 6 राज्यों में है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ डैश। देखिए जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं, किसके होते हैं, तो आप क्या कहोगे, वो होते हैं दोस्तों राज्यसभा के। किसके होते हैं, राज्यसभा के। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 64 अनुच्छेद 64 में मेंशन है। ठीक है, अगला सवाल, डैश ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द एवरी सेकेंड ईयर। राज्यसभा के डैश सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/4, 1/3, 1/5 या 1/6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3। ठीक है, हर 2 साल पे 1/3 जो है यहाँ पे क्या होते हैं, जो है उनका एक्सपायरेशन या फिर रिटायरमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर। देखिए इनमें से कौन सी जो है नदी एक प्रायद्वीप नदी नहीं है, तो आप क्या कहोगे, इनमें से कौन सी प्रायद्वीप नदी नहीं है, तो आपका आंसर होगा महानंदा। महानंदा गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रखिएगा महानंदा। ठीक है, ये दोस्तों नहीं है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, सुंदरबन वर डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित में से जो है किस कारण से सुंदरबन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व, सुंदरी ट्री, मैंग्रोव फॉरेस्ट और इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहां पे आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। हमारे भारत में सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है, तो आप कहोगे ट्रॉपिकल डेसिडियस। किस, ट्रॉपिकल डेसिडियस जो है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा, द हाईएस्ट पीक इन द इंडियन हिमालयन रीजन। या कह रहे हैं भारतीय हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, यहां पे करेक्ट आंसर होगा 8598 मीटर। देखो माउंट एवरेस्ट की अगर पूछेंगे, माउंट एवरेस्ट की कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की कितनी हो जाएगी 8848.86 मीटर है। और अगर पूछेंगे कि K2 की कितनी है, तो 8611 मीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, पूछा जाएगा गुरु शिखर, जो कि दोस्तों जो है अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी हाइट कितनी है, तो 722 मीटर है। अगर पूछेंगे अनाईमुडी, अनाईमुडी की हाइट कितनी है, तो आप क्या कहोगे 2695 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द मरीना ट्रंच लोकेटेड। भाई मरीना ट्रंच जो है ये कहां स्थित है, तो आप कहोगे ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, लगभग 11 किलोमीटर है। और इसका जो दोस्तों डीपेस्ट पॉइंट है, उस डीपेस्ट पॉइंट उसको किस नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं चैलेंजर पॉइंट। क्या कहते हैं, चैलेंजर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चैलेंजर पॉइंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा लेपचला। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ शिपकिला, नाथुला कहां है, सिक्किम में है, बोमडिला कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में है, माना नीति लिपू लेक कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए उष्णकटिबंधीय जो है वनों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, सुंदरी, टीक, बबूल और अकेसिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे टीक, सागौन पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। भाई लिथोस्फीयर किससे मिलकर बनता है, तो भैया लिथोस्फीयर जो होता है वो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बनता है, या क्रस्ट और अपर मेंटल कहोगे, तो क्रस्ट और अपर मेंटल जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिनसुलर रिवर। कौन सी प्रायद्वीप नदी है, तो यहां पे आप कहोगे जो आपकी प्रायद्वीप नदी होगी वो नर्मदा हो जाएगी। इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्या फॉर्म करती है, ये एस्चुरी फॉर्म करती है। क्या करती है, एस्चुरी फॉर्म करती है। ये किन दो पहाड़ों के बीच में बहती है, तो विंध्या और सतपुड़ा। किसके बीच में बहती है, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट
इन विथ विच तेलंगाना डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री। उस राज्य की पहचान कीजिए जिसके साथ तेलंगाना अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आप क्या कहोगे? छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आप कहोगे यहां पे गुजरात करेक्ट आंसर होगा। गुजरात, गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है कौन? तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरबा, कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? भाई कोरबा गोल्ड फील्ड जो सॉरी कोल फील्ड ये कहां पर है? तो आप कहोगे ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। यहां पे प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज, देखो प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, मतलब जो है यहां पे बल बटा जो है क्षेत्रफल, है ना। तो यहां पे फोर्स अपॉन एरिया होगा, तो डिवाइड, ये फोर्स अपॉन एरिया होगा। ठीक है, प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है, पास्कल। ठीक है, प्रेशर की यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की न्यूटन, न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन। एरिया की क्या होती है? एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल होता है। ठीक है, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 टू डैश डैश। तो आपको बताना भाई पीएच पैमाने पर जो है शून्य से लेकर कितना होता है? तो आप क्या कहोगे? ये होता है दोस्तों 14। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप एंड डैश हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कितने होते हैं? तो 7 होंगे, 7 होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जिनको पीरियड कहते हैं। यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। रेजिस्टेंट की यूनिट ओम, जो है पावर की यूनिट वाट। ठीक है, बहुत बढ़िया। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स होता है Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम? लाइम और क्विक लाइम किसको कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन मेटल? इनमें से नॉन मेटल कौन सा है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है दोस्तों गैस है, ये दोस्तों मेटल थोड़ी है। Which among the following control beating of the heart and respiratory movement? निम्नलिखित में से कौन हृदय और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। ठीक है, What is the unit of thermodynamics temperature? भाई उष्मा जो है उष्मागतिक तापमान की इकाई क्या होती है? तो आप क्या कहोगे? केल्विन होती है, केल्विन। ठीक है, द डैश इज द साइट टू कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन द ह्यूमन बॉडी। डैश मानव शरीर की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पूर्ण पाचन का स्थल है। तो आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई पूरा पाचन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो पाचन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, प्रोटीन का पाचन होता है स्टोमक में, फैट का पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सभी का पाचन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा सेशन, और उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सुपर पास लाइव पे नहीं जुड़े हो तो सुपर पास लाइव पे जुड़ सकते हो। ₹1 में आपको 2 दिन का ट्रायल सेशन मिलता है। कूपन कोड गौरव M यूज करना है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी आज शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, PDF सारी चीजें आपको मिलती हैं। सुबह 10 बजे वहां पर मैं आप लोग को पॉलिटी करवाता हूं। ठीक है, पॉलिटी, और 12 बजे जो है करंट अफेयर कराता हूं। तो आप दोनों ही क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप 9773807407 पर जो है दोस्तों व्हाट्सअप कर सकते हो अगर किसी प्रकार का डाउट है। तो ये छोटा सेशन था, मिलते हैं अगले जीके बूस्टर के सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।